हेलो सिनेफाइल्स। इंडियन सिनेमा में बहुत से सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जैसे लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स या रोहित शेट्टी का कोप यूनिवर्स और भी सिनेमैटिक यूनिवर्स है इंडिया में। इस वीडियो में बेसिकली इन सिनेमैटिक यूनिवर्स की रैंकिंग करेंगे और ये रैंकिंग बेस्ड होगी किस सिनेमैटिक यूनिवर्स के कितने प्रोजेक्ट्स आ गए और मेकर्स अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर कितना सीरियस है। वीडियो लंबी होने वाली है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली कितना एस्टेब्लिश्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स है इंडिया में और उन सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से हमें कितने प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स से शुरू करते हैं। इस यूनिवर्स में हमें टोटल 6 प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। 2011 में सिंघम, फिर 2014 में सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा 2018 में, फिर सूर्यवंशी 2021 में, इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज 2024 में और फिर 2024 में ही हमें सिंघम अगेन देखने को मिली। अपकमिंग मूवी जो इस यूनिवर्स में आने वाली है वो है मिशन चुलबुल सिंघम। अब YRF के स्पाई यूनिवर्स में कितने प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले उस पर बात करते हैं। तो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से हमें अभी तक 5 मूवीज देखने को मिली है। एक था टाइगर 2012 में, टाइगर जिंदा है 2017 में, वॉर 2019 में और फिर पठान 2023 में और इसके बाद 2023 में ही हमें टाइगर 3 भी देखने को मिली। इस यूनिवर्स का अपकमिंग लाइनअप अच्छा है। हमें इस यूनिवर्स में इसी साल 2 मूवीज देखने को मिलेगी। पहली वॉर 2 ये 14 अगस्त को रिलीज होगी और फिर आलिया भट्ट की अल्फा मूवी ये भी इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट ईयर 2026 में मे भी टाइगर वर्सेस पठान रिलीज हो जाए। अब बात करते हैं मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स के प्रोजेक्ट्स पर। तो मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अभी तक 4 मूवीज रिलीज हुई है। 2018 में स्त्री, फिर भेड़िया 2022 में, इसके बाद मुंजिया 2024 में और लास्ट 3-2 ये भी 2024 में ही आई। मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स का लाइनअप काफी तगड़ा है और इन्होंने ऑफिशियली एक पोस्टर के थ्रू ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे कितनी मूवीज रिलीज होगी। तो 2025 से 2028 तक हर साल मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स अपनी 2 मूवीज को रिलीज करेगा। दिवाली 2025 को थामा रिलीज होगी, फिर शक्तिशाली ने भी इसी साल 31 दिसंबर को रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट ईयर सेम 2 मूवीज रिलीज होगी। पहली भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी, फिर चामुंडा ये 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। देन 2027 में फिर से 2 मूवीज रिलीज होगी। पहली स्त्री 3 ये 13 अगस्त 2027 को रिलीज होगी, इसका 24 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी महामुंजिया। एंड 2028 में मैडो की तरफ से लास्ट 2 मूवीज रिलीज होगी। पहला महायुद्ध ये 11 अगस्त 2028 को और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरा महायुद्ध ये 18 अगस्त 2028 को रिलीज होगा, जिसके साथ मैडो अपने सुपरनैचुरल यूनिवर्स को एंड करेगा। देखो मे भी मूवीज की रिलीज डेट चेंज हो सकती है, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं लोकेश कनगराज के LCU पर। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स या लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में 3 मूवीज रिलीज हुई है। फर्स्ट आई थी 2019 में, फिर विक्रम 2022 में और इसके बाद लियो 2023 में। अपकमिंग मूवीज जो LCU में रिलीज होगी वो है बैंस। ये LCU की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसे लोकेश कनगराज डायरेक्ट नहीं करेंगे। बाकी लोकेश कनगराज इस मूवी को प्रोड्यूस तो करेंगे ही और साथ में लिखेगी भी। फिर काइथी 2, इसके बाद रोलेक्स और लास्ट जो LCU की एंड गेम होगी वो होगी विक्रम 2। देखो LCU मेरे लिए एक नियर परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता था, क्योंकि इस यूनिवर्स को लोकेश कनगराज ने विक्रम में काफी अच्छे से सेट कर दिया था। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में विलन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोप यूनिवर्स का एग्जांपल ले लो, रोहित शेट्टी सर एक अच्छा विलन सेट ही नहीं कर पाए। वहीं पर लोकेश कनगराज ने विक्रम के एंड में सूर्य को एज विलन काफी अच्छे से सेट कर दिया है और यही नहीं दूसरे कैरेक्टर को भी लोकेश कनगराज ने अच्छे से सेट कर दिया था विक्रम में। बस एक जो मेजर कमी इस यूनिवर्स में लग रही है वो है लियो फिल्म की कंटिन्यूटी। आप सबको पता होगा थालापति विजय एक्टिंग छोड़ रहे हैं और इस साल उनकी लास्ट फिल्म आएगी। इसके बाद थालापति विजय अपने पॉलिटिक्स कैरियर पर ज्यादा फोकस करेंगे। इस चक्कर में लियो का क्या होगा और उसमें जो विक्रम की कॉल आई थी उस सीन का LCU में आगे क्या यूज होगा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिनको फिलहाल के लिए इस यूनिवर्स में इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनीवेज अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस पर जो कि अपने इनिशियल स्टेज पर है। इन यूनिवर्सेस की तरफ से हमें 1 या फिर 2 प्रोजेक्ट्स ही देखने को मिले हैं। सबसे पहले प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसकी तरफ से एक ही मूवी रिलीज हुई है हनुमान। इसके बाद आयन मुखर्जी का अस्त्रावर्स, एक ही मूवी आई है अस्त्रावर्स में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। इस यूनिवर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में फिलहाल तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव और फिर ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3 रिलीज होगा, पर ये कब रिलीज होगा कुछ नहीं पता। रूमर्स ये आ रहे हैं कि आयन मुखर्जी अब धर्मा प्रोडक्शन के साथ ब्रह्मास्त्र 2 नहीं बनाएंगे और वो किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को ढूंढ रहे हैं जो इनकी आगे की मूवीज को प्रोड्यूस करे। आयन मुखर्जी वॉर 2 की शूटिंग में बिजी है। मे भी वॉर 2 के बाद आयन मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पर काम करे। इतना तो क्लियर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को आने में 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है, शायद इससे ज्यादा भी। अगला जो यूनिवर्स है वो है नाग अश्विन का कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। 2 प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हमें इस यूनिवर्स में। पहली 2024 में एक एनिमेटेड वेब सीरीज आई थी बुज्जी एंड बेरवा, जिसमें 2 एपिसोड्स ही थे। इन एपिसोड्स में आपको बुज्जी और बेरवा कैसे मिले वो बताया है। फिर सेम ईयर 2024 में रिलीज हुई कल की 2898 AD।
देखो अपकमिंग इस यूनिवर्स में कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, बस इतना पता है पहले कल्कि का पार्ट 2 रिलीज होगा, उसके बाद में भी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे ये हमें पता चले। अब लास्ट में जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो है राज एंड डीके का स्पाई यूनिवर्स। ये पहला ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें अभी तक वेब सीरीज ही आई है, द फैमिली मैन के दोनों सीजन्स और फर्जी का सीजन 1। अभी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस इतना पता है राज एंड डीके ने फर्जी को कनेक्ट किया था फैमिली मैन सीरीज से। देखते हैं आगे इस यूनिवर्स में क्या होगा। तो इंडिया में टोटल 8 सिनेमैटिक यूनिवर्सिटीज है, जिनमें रोहित शेट्टी का कोप यूनिवर्स, YRF स्पाई यूनिवर्स, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स और लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये 4 यूनिवर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो गए। हमें इन यूनिवर्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को मिले जिनके बेस पर हम इन सिनेमैटिक यूनिवर्स को अच्छे से जज कर सकते हैं। वहीं पर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, अयान मुखर्जी का असरावर्स, नाग अश्विन का कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर राज एंड डीके का स्पाई यूनिवर्स, यह भी इनिशियल स्टेज पर ही है और इनकी तरफ से सिर्फ एक ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसकी वजह से इन यूनिवर्सिटीज को अभी के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज जैसे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स या फिर LCU से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन यूनिवर्स से रिलेटेड ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है कंपेयर करने को। इसीलिए मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, जो कि फेयर भी रहेगा। और हाँ, ये सारे यूनिवर्स रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स से तो काफी बेटर है। मैंने रैंकिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है बिगिनर्स, जिसमें वो सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गए जिनकी तरफ से हमें ज्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को नहीं मिले। और सेकंड वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स, इसमें वो यूनिवर्स हो गए जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम देख चुके हैं। और हाँ, इन दोनों ही कैटेगरीज में 4 यूनिवर्सिटीज है। पहले बिगिनर से शुरू करते हैं। बिगिनर्स कैटेगरी में जिस यूनिवर्स को मैंने 4th प्लेस पर रखा है वो है राज एंड डीके का स्पाई यूनिवर्स। इसको नंबर 4th पर रखने का रीजन सिंपल है, क्योंकि फर्जी में माइकल श्रीकांत को कॉल करता है उससे कुछ हेल्प लेने के लिए, बस और हो गया सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश। यहाँ पर थोड़ा डाउट बन जाता है कि राज एंड डीके कहीं रोहित शेट्टी सर से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गए। मे भी आगे इस यूनिवर्स में हमें क्रॉसओवर देखने को मिले, तब ज्यादा मजा आएगा एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स का। नंबर 3 अस्त्रावर्स। इस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, हमारे देवी देवताओं की पावर्स को मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करना, जो कि हमने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में देखा भी है। ब्रह्मास्त्र मूवी में VFX और CGI बढ़िया था, दिक्कत आई स्टोरी की, वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी और ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स भी अच्छे हो सकते थे। और सबसे बड़ी कमी जो ब्रह्मास्त्र की रही वो थी कि मूवी अस्त्रावर्स की हाइप को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई। नंबर 2 प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अस्त्रावर्स की तरह ही है, हमारे गॉड्स की पावर्स को मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करना। मैंने प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेकंड नंबर पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान मूवी के क्लाइमैक्स की वजह से रखा है। अगर क्लाइमैक्स में हमें हनुमान जी नहीं देखने को मिलते और इस यूनिवर्स में फ्यूचर में क्या होगा उससे रिलेटेड कुछ ग्लिम्स ना दिखाते मेकर्स, तो शायद मैं इसको ब्रह्मास्त्र से पीछे रखता, क्योंकि हनुमान की स्टोरी भी एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी की तरह ही थी, बस क्लाइमैक्स बचा गया इसको। नंबर 1 कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। नाग अश्विन ने कल्कि 2898 AD मूवी से हमें अपने यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत से हिंट्स दे दिए कि आगे इस यूनिवर्स में क्या होगा। इस मूवी में महाभारत के जितने सीन्स थे सब सही थे। नंबर 1 पर मैंने कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ नाग अश्विन के विजन की वजह से रखा है। नाग अश्विन का विजन काफी सही है, महाभारत के इवेंट्स को ध्यान में रखकर अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाना। और अगर नाग अश्विन अच्छे से अपने विजन को एग्जीक्यूट कर देते तो कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ग्लोबल ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। बस नाग अश्विन को स्टोरी अच्छी रखनी होगी और थोड़ा सीरियस बनाना होगा इस यूनिवर्स को। तो ये थी बिगिनर्स लिस्ट। अब चलते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स पर। तो इस कैटेगरी में नंबर 4 पर जो यूनिवर्स है वो है रोहित शेट्टी का कोप यूनिवर्स। कोप यूनिवर्स को रोहित शेट्टी सर सीरियसली नहीं ले रहे यार। इस यूनिवर्स में कुछ भी चल रहा है, सेम कैरेक्टर डिफरेंट मूवीज में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और तो और इस यूनिवर्स में अभी तक रोहित शेट्टी सर एक अच्छा विलन सेट ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस यूनिवर्स के साथ है कि रोहित शेट्टी सर को लगता है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैमियो से सब कुछ है। नंबर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स। ये यूनिवर्स ठीक है, बस इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सारी स्टोरी सेम ही लगती है और वो समझ में भी आता है स्पाई यूनिवर्स का टैग जो लगा है। देखते हैं वो 2 में क्या स्टोरी होगी। उम्मीद तो यही है इस बार मेकर्स वो 2 में पाकिस्तान का एंगल ना लाए। नंबर 2 लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स। LCU को सेकंड नंबर पर रखने का मेरा एक ही रीजन है, लियो। मैंने पहले भी वीडियो में बात करी थी इस पर कि LCU नियर परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता था मेरे लिए, पर जो लियो में हुआ है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे लास्ट में विक्रम का कॉल करना और खुद लियो का कैरेक्टर के लोकेश कनगराज लियो का कैरेक्टर वो किसी दूसरे एक्टर से रिप्लेस करेंगे ताकि लियो की स्टोरी कंटिन्यू रहे इस यूनिवर्स में। मुझे ऐसा नहीं लगता फैंस थलापति विजय के अलावा किसी दूसरे एक्टर को लियो के रोल में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और आई डोंट थिंक सो कि थलापति विजय वापस आएगा लियो का रोल प्ले करने के लिए। देखते हैं क्या होगा इस यूनिवर्स में आगे। नंबर 1 मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। पिछले कुछ टाइम में मैडॉक ने अपने यूनिवर्स को काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है और स्त्री 2 में जिस तरह से इन्होंने भेड़िया थामा जैसी मूवीज को कनेक्ट किया है वो बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं लग रहा। अभी तक तो इस यूनिवर्स के लिए सब कुछ सही जा रहा है और इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर जो भी प्लान है वो सही से एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं हमें। बाकी देखते हैं इस यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की रैंकिंग। आप अपने टॉप इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स बता सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जोरो भाई, ये मिनल मुरली वाले क्या कर रहे हैं?